हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई वेलकम टू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट इज ट्रेंडिंग अवेयर। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर कपिल आप सभी का इस थर्ड पार्ट में स्वागत करता हूं बच्चों। और हम इस थर्ड पार्ट को जब कंटिन्यू कर रहे थे बेटा, तो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमारा जो ये स्लॉट था ये थोड़ा खराब हो गया, राइट। इसलिए जो वो पार्ट पीछे का था ना, उसको मैं वहीं से ही कंटिन्यू कराऊंगा और इस थर्ड पार्ट में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम इस थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर रहे थे बेटा, तो मैंने आपको सेकंड पार्ट में एक सवाल कराया था, ये वाला, ठीक है। बोलो। तो जब बेटा हम इस सेकंड पार्ट में इस सवाल कर रहे थे, तो इस सवाल में एक एरर आ गई थी इस टाइम, राइट। और बेटा वो एरर या वो मिस्टेक क्या थी कि जब हम इस 45% का बेटा क्या कर रहे थे हम, जब हम इस 45% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। तो बेटा जब हम इस 45% का, देखो, जब हम इस बेटा 45% का क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे थे, राइट। तो बेटा वो कितना आया था, ये 5 से काटेंगे तो बेटा 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और 5 0 0। तो बेटा जी हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू थी वो आनी चाहिए 9/20, ठीक है। लेकिन हुआ क्या बेटा, बाय मिस्टेक, ह्यूमन एरर, हमने यहाँ कितना लिख दिया बेटा 50, यहाँ कितना लिख दिया था 50, यहाँ कितना हो गया था 50, यहाँ कितना हो गया था बेटा 50, ठीक है। जबकि हमें इसकी जगह क्या लिखना था बेटा 20, ठीक है। बोलो हाँ या ना। और बेटा जब हमारा कॉस्ट प्राइस 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बोलो, तो हमको 9 रुपए का लॉस होने के बाद हमारा एसपी कितना हो जाएगा बेटा जी। तो आप कहेंगे सर हमारा एसपी हो जाएगा 11, बोलो, है ना। और हमारे सवाल में जो हमारा सीपी है बेटा वो कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर हमारा जो सीपी है वो दे रखा है 1540, यानी 1540, बोलो, ठीक है। और बेटा यहाँ पे हमारा दे रखा है सीपी 20, बोलो। तो, तो बेटा हमारा जो सीपी है वो दे रखा है यहाँ पे 20, है ना। और इस क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 1540, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो बेटा इस 20 की वैल्यू हो जाएगी ये, और इसमें जब इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 7 जा 14 और 1 7 जा 14, मतलब है ना 2 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 2 7 जा 14। तो बेटा जी हमारी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77, बोलो हाँ या ना। तो बेटा ये सवाल आपका वही बन जाएगा, बेसिक सवाल। कैसे, वही सेम सवाल बन जाएगा बेटा कि यदि हमारे पास 10 बुकों की कीमत 150 रुपये है ना, तो हमारे पास एक किताब की कीमत कितनी आएगी बेटा, तो आप कहेंगे सर 15 रुपये। अब वो कितनी भी किताब की कीमत निकलवाए आपसे, 10 की पूछे, 20 की पूछे, 15 की पूछे, 50 की पूछे, 100 की पूछे, वट एवर, ठीक है। तो आप कर सकते हैं उसी सेम अप्रोच से करो फिर आप यहाँ पे, तो आपके पास एक एक की वैल्यू कितनी है 77, बोलो, है ना। तो हमको बेटा कितने की वैल्यू चाहिए, आप कहोगे सर हमको वैल्यू चाहिए 11 की, बोलो हाँ या ना। हमको वैल्यू चाहिए सर 11 की, बोलो। तो 11 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, है ना। तो जब बेटा हम 77 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो आंसर आएगा बेटा हमारा 7 7 7 14 और 7 और 1 8। तो आंसर आएगा बेटा हमारा ये, ठीक है। तो बेटा जी हमारी वो टाइपो एरर थी नहीं, ह्यूमन एरर थी वो, ठीक है। ये तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक कर लेना, मैंने ये आपको सॉल्व करा दिया है, बोलो आया समझ नहीं, है ना। वो थोड़ा सा हो गया था, कोई नहीं, ये क्वेश्चन हो चुका है, राइट। ये क्वेश्चन करते हैं बेटा हम, देखो ये क्वेश्चन बनाते हैं।
ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का ही है। जब इस क्वेश्चन को फंडामेंटल से बनाएंगे तब भी बनेगा, थोड़ी एडवांस अप्रोच से बनाएंगे तो भी बन जाएगा। सवाल पढ़ो, आप पढ़ के इसको करने की कोशिश करो। आसान सवाल है बेटा ये, ठीक है। देखो यहाँ कितना लिखा हुआ बेटा, एक डीलर होता है उसको 7% गेन होता है। गेन का मतलब होता है बेटा फायदा, प्रॉफिट। तो कितना हुआ बेटा उसको प्रॉफिट परसेंट, तो आप बताएंगे सर 7% हुआ है उसको। कब हुआ है बेटा उसको 7% का फायदा, कब हुआ है? जब उसने बेचा है किसी सोफे को, कितने रुपए का बेटा? 3852। देखो बेचा है, देखो यहाँ लिख रहा है बेचा है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना, सेलिंग प्राइस हो जाएगा बेटा, बेचा है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना? 3852। बोलो हाँ या ना? ठीक है, बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं मैं आपको इसको पहले, है ना। उसके बाद बेटा आगे पूछ रहा है कि फाइंड द गेन परसेंट इफ ही सेल्स इट इतना। मतलब वो आगे कहना चाहता है बेटा आपसे कि यदि मैं उसको इतने का बेचता हूं, 4050 रुपए का बेचता हूं, अगर उसको, सही है, तो मुझे कितने का फायदा हुआ। वो नहीं पूछ रहा कितने परसेंट फायदा हुआ, ये पूछ रहा है। देखो मैंने अभी आपको सिखाया था कि बेटा एक बात को कहने के दो तरीके होते हैं। कैसे, मैं सिखाता हूं पहले आपको। देखो जैसे मान लीजिए बेटा अभी आपका यूटी हुआ है, यूटी, ठीक है, 20 मार्क्स का था वो, बोलो हाँ या ना। और मान लीजिए आपके उसमें ऑफ 10 मार्क्स आ गए, ऑफ 10 मार्क्स आ गए बेटा उसमें आपके 15, बोलो सही है, ठीक है। तो फिर आपसे आपके पापा जी ने सवाल पूछा, पहला सवाल कि बेटा आपके कितने नंबर आए, तो आप कहेंगे 15, 15 मार्क्स। वो पूछेंगे कितने में से आए, तो आप कहेंगे पापा 20 में से आए 15, बोलो ठीक है, 20 में से आए 15 मार्क्स। एक तो ये हो गया। अब पापा थोड़े अच्छे पढ़े लिखे थे, वो आपको क्या करना चाहते हैं बेटा, आपको आपको ये देखना चाहते हैं कि मैं इसी सेम सवाल को अपने बच्चे से पूछता हूं लेकिन तरीका दूसरा लगाता हूं। वो दूसरी अप्रोच यूज करते हैं आपसे पूछने की। अब बेटा वो आपसे ये नहीं पूछ रहे कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट आपके मार्क्स आए बेटा। बात वही है, उनके पूछने का जो तरीका है वो सेम है, दोनों बातें एक सेम है ये कहने में। यहाँ पे बस अंतर क्या है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे वो ये पूछना चाहते हैं कि नंबर कितने हैं, मतलब संख्याओं में पूछ रहे हैं वो आपसे। अब क्या है कि इन्हीं नंबर्स को वो आपसे परसेंटेज में पूछ रहे हैं कि ये 15 जो नंबर है ये कितने परसेंट बैठ रहे हैं बेटा आपके। तो ये कैसे निकलेगा, देखो ये निकलेगा आपकी बेसिक अप्रोच से। वो कैसे बेटा, आपको पता होगा कि जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन होती है, और जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन होती है और उस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में बनाना होता है, बोलो तो कैसे बनाते हैं। जब हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो आपको पता होगा कि फ्रैक्शन का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा ये, अंश बटे हर। बोलो, मतलब बेटा हमारे पास एक न्यूमरेटर होता है और एक डेनोमिनेटर होता है, सही है। और आप देखो इसे, देखो अपने मार्क्स देखो ध्यान से, 15/20 लिखे हुए हैं, बोलो 15/20 लिखे हुए हैं ये मार्क्स आपके। बोलो क्या ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है? आप कहेंगे हाँ सर ये फ्रैक्शन वैल्यू है। तो देखो इसमें एक अंश है बटे एक हर है, अंश बटे हर, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू होती है और हमको वो परसेंटेज में बनानी होती है तो हम करते क्या है, इंटू 100 कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। तो जैसे बेटा आपको ये फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, आप क्या करो इसको इंटू 100 कर दो,
तो आपका जो सवाल था आपके पापा का पूछा हुआ, वो सवाल अब नंबरों में ना बन के बेटा परसेंटेज में बन जाएगा। तो 25 जा कितने होते हैं बेटा 100, और 15 5 जा कितने होते हैं 75। तो बेटा अब जो ये 75 आया है आपका, ये आएगा बेटा आपका परसेंटेज, कि कितना परसेंट मार्क्स आया बेटा। तो आप बताएंगे सर पापा मेरे मार्क्स आए हैं 75%। बहुत बढ़िया। तो समझ रहे हो आप, किस बात पूछने का जो तरीका है वो एक ही है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस अंतर क्या है, ये जो 15 मार्क्स हैं ये अंकों में, यही मार्क्स हमारे जो 15 मार्क्स हैं अंकों में, यही मार्क्स हमारे 75% हैं। इसका ये मतलब है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम किस तरह से निकालते हैं। कोई हमारे को फ्रैक्शन दे रखी होती है, उसका जब परसेंटेज बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं बेटा, जब हमको कोई फ्रैक्शन दे रखी हो और आपको परसेंटेज में बनाना हो तो इंटू 100 कर दो आप, ठीक है, कर ले जाओगे आसानी से। तो आप इस तरह से मार्क्स परसेंट निकाल सकते हो क्लास के या अपने। बोलो हाँ या ना, समझ आया ये, वेरी गुड। अब क्या करते हैं हम, इसी सेम सवाल को करते हैं इसी अप्रोच से। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा जी, तो आप कहेंगे सर यहाँ लिखा हुआ है 7%, प्रॉफिट बराबर कितना लिखा हुआ बेटा 7%, ठीक है। अब करना क्या है, इस 7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा बेटा वो कितना आएगा, तो आप बताएंगे सर अभी आपने बताया था कि जहां पे भी परसेंटेज का साइन लगा हुआ हो, ये वाला, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो आप कहेंगे सर 1/100 होती है। तो बेटा इस 7 के इंटू कर देंगे हम 1/100, ये कितना आएगा बेटा 7 1 जा 7 और अपॉन 100। बोलो हाँ या ना। तो हमारा जो फ्रैक्शन वैल्यू है बेटा वो कितना हो जाएगा 7/100, ठीक है, गुड। अब देखो जैसे ही हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, उसके बाद हमारे दिमाग में एक ही सवाल आना चाहिए कि सर ने बताया था कि जो वैल्यू नीचे होती है ये, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपकी सीपी। बोलो ठीक है, ये क्या हो जाएगी बेटा आपकी सीपी। अब चूंकि देखो इस सवाल में इस डीलर को प्रॉफिट हुआ है बेटा, प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा। तो बेटा जी आप मुझे बताओ, इस सवाल को अपने ऊपर लो और महसूस करो कि यदि आप ही कोई आर्टिकल 100 रुपए का लाते हैं और उस 100 रुपए पे आप 7 रुपए का फायदा कमाना चाहते हैं, मतलब आपको लगता है कि मैं इस पे 7 रुपए ज्यादा लूंगा इससे जब इसको बेचूंगा। तो आप मुझे बताओ बेटा कि आप 100 रुपए की किसी आर्टिकल को ला के और 7 रुपए के फायदे से जब बेचोगे तो वो कितने की बिकेगी। तो आप कहोगे सर 100 रुपए की लाके अगर मैं 7 रुपए फायदा में कमाना चाहता हूँ तो 100 और 7 107, तो मतलब बेटा आपने वो आर्टिकल कितने का बेच दिया, तो आप कहेंगे सर वो हमने 107 रुपए का बेच दिया। बहुत बढ़िया, बोलो हाँ या ना। अब बेटा जी वो क्या कह रहा है, जब 7 रुपए का वो बेच दिया आपने, तो वो कह रहा है बेचने के बाद जो मुझे कीमत मिली है वो मिली है 3852, मतलब 3852, ये वाली। बोलो समझ पा रहे हो, बोलो। देखो ये जो आर्टिकल्स की कीमत है 107 रुपए, ये आपकी वाली है, आपकी वाली है, मतलब आपने जो इस परसेंटेज वैल्यू से ये निकाली है। और ये जो है 3852 ये जो वैल्यू है बेटा, ये है इस सवाल की जो इस सवाल वाले ने दी है। तो इससे एक बात समझ में आई आपको क्या, इससे एक बात ये समझ में आई कि सर हमारे पास जो ये 107 आया है, ये 107, ठीक है, और यहां पे जो ये आया है 3852, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ सर हमारा जो ये 107 है यही हमारा
3852 है। बोलो हाँ या ना। क्योंकि हमारा जो एसपी है बेटा वो यहाँ पे 107 है, और इस क्वेश्चन वाले का जो एसपी है बेटा वो हमारा देखो 3852 है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये जो वैल्यू है 3852, यह 107 की वैल्यू होगी 3852। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? तो आप बताएंगे सर एक की वैल्यू आएगी 3852 अपॉन 107। बोलो ठीक है। अब हमसे कितने की वैल्यू पूछना चाह रहा है बेटा? वो कहना चाहता है क्या, वो ये कहना चाहता है आपसे कि आपने वो पहले तो ये बताओ खरीदी कितने की थी। ये तो आपने लिखा हुआ है कि कितने की बेची थी, लेकिन हमको ये तो बताओ कि वो आपने खरीदी कितने की थी जो इतने की बेच दी। राइट? इसका मतलब हमसे वो चाहता है 100 की वैल्यू। देखो ये, क्योंकि हमारा इसमें जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने कितना माना है? 100 रुपए। समझ रहे हो नहीं? तो हमको कितना आएगा बेटा इसका आंसर? तो देखो अब ये एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 107। बोलो तो हमको बेटा चाहिए 100 की वैल्यू, तो हम क्या कर देंगे? इंटू 100 कर देंगे। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब क्या है? हमने इस 107 से इस 3852 को डिवाइड लगाना है। बोलो, और जो आएगा उसकी 100 से गुणा करनी है। तो क्या आ जाएगा बेटा वो हमारा आंसर? एक बार देखो करके देखते हैं। देखो 107, ओके, इसको डिवाइड लगाते हैं 3852। गुड, ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 है ना, 3 से जाएगा। 3 सत्ते 21 और 3 बन जा 3। बहुत अच्छे, ठीक है। कितना आएगा? 4, और ये आएगा बेटा 6, और ये आएगा 2। बोलो, और बेटा ये फिर आ जाएगा इंटू ये 6। देखो है ना, 6 7 जा 42 और 6 1 जा 6। बोलो हाँ या ना। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो बेटा कितना आ गया इसको? देखो काटने के बाद ये पूरा काटने के बाद आ गया बेटा हमारा 36, और 36 की इंटू कर देंगे बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा, बेटा कितना? 3600। क्योंकि 36 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जब हम 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 3600। बोलो इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी? इसका मतलब ये हुआ सर कि हमने उसको खरीदा था कितने की? 3600, मतलब 3600 रुपए की हमने उसको खरीदा था। बेटा ये सवाल आपके टेक्स्ट बुक के ही है, मैं सवाल अलग से नहीं ला रहा। मैं आपकी टेक्स्ट बुक के सवाल करा रहा हूँ, जो आपके पास बुक्स है ना उन्हीं के सवाल हैं सब। समझ रहे हो नहीं? तो आप इनको करोगे तो आप ही का फायदा होगा, आप इनको सीख पाओगे एक अच्छे अप्रोच के साथ। राइट? तो समझ आया ये? इसका मतलब हमको जब वो डीलर ने जिसपे 3852 रुपए की बेचने के बाद प्रॉफिट कमाया है, एक्चुअल में वो कितने की थी बेटा? 3600 रुपए की थी। तो हमारे पास क्या आ गया? इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। बोलो समझ आ गया कि नहीं समझ आया? ये फॉर्मूले से ही बना रहे हैं, आप आसानी से बन जाएंगे बेटा, है कि नहीं? अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ो, वो आगे क्या कह रहा है? देखो आगे वो क्या कह रहा है कि यदि, देखो यहां लिखा हुआ यदि उसको फिर से प्रॉफिट कमाना है, मतलब और चाहता है कि और ज्यादा महंगी बेचूं मैं इसको, तो कह रहा है मैंने बेची है उसको 4050 रुपए की। मतलब बेटा, मतलब ये हुआ कि जिस आर्टिकल का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 3600 रुपए था, राइट, अब उसको बेचना है वो उसको कितने का? 4050 रुपए का बेचना है। बोलो हाँ या ना। सही है? तो आप मुझे बताओ उसको प्रॉफिट होगा ना अभी भी? तो वो यही पूछ रहा है कि आपको, आपसे वो यही पूछ रहा है कितना प्रॉफिट होगा उसको अब।
कितना प्रॉफिट होगा आप मुझे बताओ। तो आप कहेंगे सर 4050 में से 3600 है ना माइनस कर देते हैं। गुड। 0 5 10 में से 6 के कितना बेटा 4, कितने आएगा बेटा इसका। इसका मतलब उसको कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा जी, आप बताएंगे सर 450 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट मतलब फायदा। और देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको फायदा कमाना है। फायदा मतलब लाभ, गेन, है ना। बोलो। तो ये तो आया बेटा आपका रुपए में, 450 रुपए में आया ये रुपए में। आपसे वो रुपए में नहीं पूछ रहा। जैसे आपके वो पापा थे ना, आपके पापा ने जो आपके 15 मार्क्स थे वो आपसे परसेंटेज में पूछे हैं, वैसे ही आपसे ये कह रहा है कि 450 रुपए जो उसने प्रॉफिट कमाया है वो कितने परसेंट पे आएगा। समझ गए। बोलो। तो आप कहेंगे सर अब क्या करना पड़ेगा बेटा। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा बेटा जी कि हमने ये 450 रुपए किस पे कमाए हैं। क्या हमने ये 450 रुपए 4050 पे कमाए हैं, या हमने ये 450 रुपए 3600 पे कमाए हैं। तो आप कहेंगे सर हमने ये 450 रुपए जो कमाए हैं फायदे के, ये हमने कमाए हैं किस पे बेटा, 3600 पे। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये बन गया अंश बटे हर, मतलब एक ये फ्रैक्शन बन गई। अब आपको पता है कि जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन होती है उस फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं बेटा, इंटू 100 करके। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कर ले जाओगे 0 0 0 0, बोलो। और ये कितना हो जाएगा बेटा, आप देखो 3 से हो जाएगा बेटा, ये 3 से है ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये देखो 3 से ये हो रहा है 3 1 जा 3 और 3 5 जा, है ना, और 3 0। ठीक। और अभी भी हमको लगता है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। देखो 3 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 और 3 0, बोलो। और अभी भी बेटा जी ये 2 से हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4 और ये 2 से और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 बोलो। तो ऊपर बचेगा बेटा 25 और नीचे बचा है केवल 2। और जब हम इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे, देखो जब हम इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये इसका आधा हो जाएगा बेटा 12.5%। बोलो कितना हो जाएगा बेटा जी, 12.5%। ठीक है। तो इसका मतलब उसने मतलब उसने 4050 की बेचने के बाद कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया बेटा। तो आप कहेंगे सर 12.5% का प्रॉफिट कमाया, 12.50%। अब देखो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो कहां से आया, कैसे आया, ध्यान से देखो। आप इसको जब ध्यान से देखेंगे बेटा तो आप क्या करेंगे, ये आपका क्या आया है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट। देखो ये 450 रुपए क्या था बेटा, आप कहेंगे सर प्रॉफिट, वेरी गुड। और ये 3600 रुपए क्या था, आप कहेंगे सर सीपी, वेरी गुड। और सर इंटू क्या कर दिया आपने, रेट। बोलो सही है। और अगर ये लॉस ही होता, मान लीजिए इसमें ये लॉस ही होता, तो बस क्या करते हैं हम, इस पी की जगह एल कर देते हैं। पी से मतलब प्रॉफिट, एल का मतलब लॉस। तो यहां कितना हो जाता बेटा, यहां हो जाता एल। लेकिन हमारा सीपी अभी भी वही रहता, हमारा सीपी अभी भी वही रहता। तो इससे एक बात समझ में आई आपको, हमको जब प्रॉफिट होता है तो भी हम सीपी पे ही काउंट करते हैं, मतलब उसकी जो तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो भी हम सीपी से ही करते हैं कि मुझे फायदा हुआ है कितने का, कि इतने का, किस पे, इस पे।
इस तरह से करते हैं ना। जब हमको लॉस होता है, तब हम लॉस जब होता है, जब हम लॉस को जो कैलकुलेट करते हैं या देखते हैं, तब भी हम सीपी पे ही करते हैं कि यार मुझे जो 100 रुपए की मैं आर्टिकल लाया था, तो मेरे को ना 20 रुपए का नुकसान हो गया। तो कोई पूछता है कि 20 रुपए का कैसे, बोला यार 100 रुपए की थी ना वो, तो इसलिए 80 की देनी पड़ी। मतलब आपने जो कंपेयर की है, यानी कि आपने जो तुलना की है उसकी, वो लॉस वाली तुलना भी सीपी से ही की है। समझ रहे हो नहीं? और आप अब ध्यान देंगे ना तो आप पाएंगे बेटा ये आपके हैं फॉर्मूले। देखो ये आपके बेसिक वाले फॉर्मूले तो हैं ये बोलो हाँ या ना। तो इससे एक बात और समझ में आती है, आप ये बेटा नोट कर लेंगे हमेशा के लिए, आप इसको नोट डाउन कर लेना। और ये मेरी बात याद रखना कि आप चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालें किसी भी सवाल में, आप चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालें किसी भी सवाल में, या आप लॉस परसेंट निकालें किसी भी सवाल में, ये दोनों हमेशा इस पे काउंट करने हैं बेटा। ये हमेशा आपको सीपी पे ही काउंट करने हैं। ठीक है, देखो आप यहां पे हमने प्रॉफिट की कंपेयर की है तो भी सीपी से ही की है कि कितने का प्रॉफिट, कि इतने का, किस पे, इस पे मतलब सीपी पे, सीपी पे कितने का प्रॉफिट, इतने का। देखो लॉस हुआ है तो भी हम देखो कंपेयर किससे कर रहे हैं बेटा, तो भी हम सीपी से कर रहे हैं। तो दुनिया का कोई भी प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा किस पे काउंट होता है बेटा, सीपी पे काउंट होता है। तब तक जब तक वो सवाल में स्पेसिफिक मेंशन ना करे। एक दो सवाल ऐसे होते हैं आपके, वैसे सिलेबस में है नहीं उस तरह के सवाल, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ना, तो एक दो जगह बेटा क्या कर देता है, कंडीशन स्पेसिफिक कर देता है। तो जब हमारी कंडीशन स्पेसिफिक कर देता है तब हमारा ये रूल चेंज होता है। लेकिन नॉर्मल अप्रोच में ये रूल चेंज नहीं होता है। समझ रहे हो? तो ये आप नोट कर लेना बहुत अच्छे से। तो ये आप सवाल ऐसे बना सकते हो। ठीक है, बन गया। आप इन सवाल को लगाना, आप करना इनको। अब और बाकी और भी सवाल इसके अंदर हैं। ठीक है, आप इन सबको बनाएंगे तो ये बेटा सारे बन जाएंगे, लेकिन बनेंगे उस बच्चे के जो पढ़ेगा, जो पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जिसके अंदर जुनून है कुछ करने का, मतलब जो चाहता है कि मेरे को कुछ करना है। वो बच्चे थोड़े मेहनती होते हैं, मतलब क्योंकि वो उस एंगल से अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को, ठीक है, अपने घर को, पेरेंट्स को सोचते हैं और देखते हैं कि हम इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप बेटा दुनिया में कोई भी काम अगर करेंगे या हासिल करना चाहते हैं तो पढ़ाई के बिहाफ पे ही कर सकते हैं। इसलिए लाइफ में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आप पढ़ेंगे तो ये सवाल बनेंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये सवाल नहीं बनेंगे। क्योंकि जो सवाल नहीं बन रहा हम है ना, आप स्कूल के ग्रुप पे पर्सनली भेज दो सवाल। ठीक है, तो हम आपको अगले दिन करा देंगे यहाँ पे। देखो ये सवाल करते हैं लास्ट, इसमें और सवाल बचे हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है बेटा जी, इसमें कह रहा है कि एक शॉपकीपर होता है, मतलब कोई दुकानदार है बेटा। ठीक है, कोई दुकानदार है और उसने जो ना इस बार लॉस कर लिया दुकानदार ने 5% का। बहुत बढ़िया, देखो लॉस कर लिया बेटा कितना, 5%। बस 5% कितना होता है, आप कहेंगे सर 5 इंटू 1/100। इतना काम तो आप तुरंत ही कर दिया करो। ठीक है, 5 बन जाओ 5, और 5 2 10 और 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/20। बस सही है। अब आपने जैसे ही फ्रैक्शन वैल्यू देखी, उसके बाद आपके दिमाग में वो अगला स्टेप आना चाहिए जो मैंने आपको सिखाया। क्या? कि यदि बेटा आपका सीपी 20 रुपीज है, बोलो 20 रुपीज है, और आपको लॉस होता है, कितने का लॉस हो गया बेटा जी, तो आप कहोगे सर 1 का। देखो 20 के ऊपर कितना लिख रहा है, 1। और ये लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है लॉस। अगर क्वेश्चन में बेटा प्रॉफिट कहता है तो हम इसको प्रॉफिट लेते हैं। तो आप कहेंगे सर 20 रुपए के आर्टिकल्स था मेरा और मेरे को 1 रुपए का घाटा हो गया, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा आपने कितने की बेच दी फिर, तो आप कहेंगे सर मेरे को बेचनी पड़ी वो 19 रुपए की। बहुत बढ़िया,
सीधी सी बात है, जिस किताब की कीमत 20 रुपए है और आपका 1 रुपए का घाटा हो जाए तो आप उसको 19 रुपए की तो दोगे, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन बेटा आप इसको थोड़ा सा पढ़ो और आगे बढ़ोगे तो आप पाओगे मैंने बेची है, सेलिंग अ वॉच फॉर इतने रुपए, मतलब ये घड़ी की बात चल रही है इसका मतलब। ठीक है, तो मैंने जो घड़ी है वो कितने की बेची है बेटा? तो आप कहेंगे मैंने घड़ी बेची है सर जी वो 1140 रुपए की। बहुत सही। और यहां पे बेटा कितने की बिकी है? देखो, वो कहेंगे अरे सर यहाँ पे तो बिकी है वो 19 रुपए की। बहुत सही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो 19 रुपए हैं इस क्वेश्चन वाले के 1140 रुपए ही तो हैं। जैसे मैंने वो सवाल किया था ना आपसे कि पापा ने जब पूछा कि हमारे कितने मार्क्स हैं 15, तो बेटा ये आपके 15 मार्क्स ही तो 75% हैं। बोलो हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ सर, क्योंकि जब पापा ने हमसे पूछा कि बेटा 20 में से कितने नंबर आए हैं तो आपने बताया 15। बोलो, और जब आपके पापा ने पूछा कि बेटा 20 में से 15 जो नंबर आए हैं वो कितने परसेंट आए हैं आपके, तो आपने बताया 75% आए पापा जी। तो बात आपकी सही है। ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ कि जो 15% है बेटा यही आपका 75% है कि नहीं? बस यहाँ पे अंकों में बताया, मतलब नंबर्स में बताए, और यहाँ पे परसेंट में बताया, वही सेम है। ये 19 रुपए आर्टिकल जो है बेटा, ये हमारे 19 रुपए का जो आर्टिकल है, ये जो बेचा हुआ है एसपी, यही हमारे 1140 रुपए हैं। समझ आई? गुड। अब 19 1140 हो गए बेटा, तो हमारा एक कितना हो जाएगा बेटा जी? आप कहेंगे सर एक हो जाएगा 1140 बटे 19। तो देखो 19 से इसको डिवाइड लगा दो, आई थिंक लगता है 6 टाइम्स लग जाएगा ये, है ना? तो 19 6 और 0, है ना? 6 नमा 54, 6 कम 6 और 5 11। वेरी गुड। ठीक है, कितना आ गया बेटा हमारा? 60। बोलो, ठीक है, 60 आ गया। और हमारा बेटा कॉस्ट प्राइस कितना बैठ रहा है? 20। देखो, ठीक है, तो हमारे पास एक यूनिट की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ गई है? एक यूनिट की वैल्यू आ गई है हमारे पास 60। हाँ या ना? और हमको कितने की चाहिए बेटा? 20 की, तो इंटू 20 कर दो। बोलो, तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 6 दूनी 12 और 0 0 1200। इसका मतलब समझ आया बेटा आपको? इसका मतलब ये हुआ सर, जो इस घड़ी का एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 1200 रुपए, है कि नहीं? देखो, तो हमारा जो सीपी हो गया बेटा इस घड़ी का कितना हो गया? 1200 रुपए। देखो क्वेश्चन में दिया है, और उसको बेचा कितने की बेटा उसने? तो आप कहेंगे सर उसने जो बेचा है वो उसको बेचा है 1140 रुपए। बोलो हाँ या ना? ठीक है, बढ़िया है, समझ आया ये? देखो लॉस ही हुआ है उसको, है ना? और देखो लॉस ही क्वेश्चन में कहा है। अच्छा कितने का लॉस हुआ आप मुझे बताओगे? भाई 1140 और वहां 1200, तो आप कहेंगे सर हमको 60 रुपए का हो गया, है ना? 60 रुपए का लॉस हो गया। और देखो ये 60 रुपए देखो परसेंट में कितना है, देखो ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन में देख लो, है कि नहीं? तो हो गया नहीं वेरीफाई? तो आप इस तरह से कर ले जाओगे इनको इजिली अगर आप करेंगे तो। ठीक है, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा पढ़ो और क्वेश्चन को आगे। वो कह रहा है कि फॉर हाउ मच मस्ट ही सेल इट टू गेन 5%। अब वो ये कहना चाहता है कि मेरे को इस बार घाटा नहीं चाहिए, मेरे को इस बार प्रॉफिट कमाना है, 5% का ही प्रॉफिट कमाना है। तो हमारी 5% में तो वैल्यू यही रहेगी बेटा, 5% बराबर ये 1/20। लेकिन इस बार क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या इस बार क्या चेंज आएगा सर? इस बार चेंज आएगा बेटा आपका, हमको इस बार प्रॉफिट हो रहा है ना? देखो आप क्वेश्चन में वो कहता है मेरे को 5% का प्रॉफिट कमाना है। तो जब 5% का प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना है? देखो हमारा सीपी सेम, क्योंकि घड़ी वही है ना, 20।
तो अब आप मुझे बताओ, इस बार प्रॉफिट कमाना है तो 20 रुपए पे एक का प्रॉफिट कमाना है, एक का फायदा लेना है। तो इस बार कितने की बेचेगा बेटा वो? आप कहेंगे सर 20 पे अगर एक का फायदा लेना चाहता है तो इसे 21 की बेचेगा। ठीक है, सही है। और देखो यहाँ पे इस घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ चुका है बेटा? आप कहेंगे सर इस घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो आ चुका है 1200 रुपये। ठीक है, और आपके हिसाब से बेटा कितना है इस घड़ी का कॉस्ट प्राइस? तो आप कहेंगे सर हमारा है 20 रुपये। ठीक है, जैसे वही सेम पापा वाला सवाल, ये 15 ही हमारे 75% है। समझ गए? गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे ये 20 ही कितने हैं बेटा? ये 20 ही हमारे हो गए 1200। और इससे काट लो, देखो 0 से 0 कट गया, और 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12, और 2 0 0। तो बेटा हमारी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 60। देखो एक यूनिट का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके क्लास 6 में भी है। क्लास 6 में आप एक टॉपिक्स पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड। ठीक है, रेशियो में बेटा उसमें सिखाया जाता है यूनिटरी मेथड्स में। इसका मतलब ये होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, मैंने आपको क्लास 6 में सिखाया ही आप बच्चे को। इसमें एक यूनिट की वैल्यू निकालने पे ही ये इसका मतलब मीनिंग होता है। यूनिट का मतलब यूनिट, कितना यूनिट? एक यूनिट, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट इन दिस मेथड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। समझ रहे हो नहीं? तो वहां से मैंने ये सीखा, उसी को मैं लगा रहा हूं, देख लो आप। और आपको महसूस भी नहीं होने दे रहा मैं ये। समझ गए? तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 60। कितने की चाहिए बेटा इस बार आपको? आप कहेंगे सर इस बार चाहिए हमें 21 की वैल्यू। तो अगर एक की वैल्यू 60, तो बेटा बताओ 21 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे सर 0, और 6 1 जा 6, और 6 2 जा 12। तो सर हमारा इस बार आ गया 1260। मतलब अगर उसको फर्दर मतलब फिर से अगर उसको 5% का फायदा चाहिए, तो वो उस वॉच को, उस घड़ी को 1200 रुपए की ना बेच करके 1260 की बेचेगा। यही तो मतलब हुआ, है कि नहीं? तो उसका जो प्रॉफिट है वो बेटा कितना आ जाएगा? उसका जो प्रॉफिट है वो 5% आ जाएगा। क्लियर है? क्या आपको ये सवाल समझ में आए? क्या इनके जो ये एक्सप्लेनेशन है ये समझ में आए? ठीक है, आप बता ही नहीं रहे। बोलो भाई, बता नहीं रहे मतलब बच्चे, इसका मतलब इन क्लासेस को सीरियस नहीं ले रहे, या उतने अच्छे से पढ़ नहीं रहे, है कि नहीं? कोई बच्चा कोई कोई कमेंट्स नहीं करता है किसी तरह का? बोलो, वीडियोस के नीचे कोई कमेंट्स नहीं करता बच्चा। तो ऐसा तो है नहीं कि सबको समझ में आ रहा होगा। जो पढ़ाया जा रहा है टीचर्स के द्वारा यहाँ पे, वो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा इक्वली, ऐसा तो नहीं है। तो बच्चे की आईक्यू लेवल सबका अलग अलग होता है चीज़ों को समझने का। किसी को बहुत बाद में आती है, किसी को बहुत पहले आ जाती है, किसी को एक क्लास के बाद आती है, किसी को 2 के बाद आती है, किसी को फिर से देखनी पड़ जाती है, किसी को एक बार में आ जाती है। तो उसी सेम अप्रोच से आप कमेंट्स भी क्या करो बेटा, और आप ये लिखा करोगे सर सवाल नंबर 5 फिर से बता देना, सवाल नंबर 6 फिर से बता देना, या सर यहाँ पे ये समझ नहीं आया वो फिर से बता देना कल की क्लास में। आप उस काम को कर ही नहीं रहे हो, इसका मतलब आप इतने अच्छे से क्लास ले ही नहीं रहे हो, मन से पढ़ ही नहीं रहे हो आप। बेटा ये सब मेहनत आप ही के लिए की जा रही है, इसमें हमारा कोई फायदा थोड़ी ना है, इसमें आप ही का फायदा है। बस हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे को नुकसान ना हो, उसकी पढ़ाई ना छूटे, उसको थोड़ा मोटिवेशन मिले, वो बाकी बच्चों से और अलग हटके सीखे। क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं बाकी स्कूल्स के, वो एंजॉय कर रहे हैं, वो आराम से मजे काट रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे पैरेलल दोनों काम करें। ये 40 मिनट के या 30 मिनट की क्लास में के बाद वो अपना एंजॉय भी कर सकते हैं। हमारे बच्चे की इसमें पढ़ाई ब्रेक नहीं होगी, वो थोड़ा बाकी बच्चों से अलग सीख लेगा। समझ रहे हो नहीं? वो कहते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं ना, और उस समय कोई पढ़ रहा होता है आपके, समझ रहे हो नहीं? तो वही आपको समझना है कि अगर सारे बच्चे खेल रहे हैं तो अगर आप उसमें 40 मिनट अलग से दे के अपना, और आप अगर अलग से पढ़ेंगे, तो बेटा आप बाकी बच्चों से बहुत अलग कर पाएंगे।
समझ रहे हो? तो ये क्लास आपको कैसी लगी ये बताना है, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।